तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है सी के अंदर। ठीक है, तो दो तरीके के मेमोरी एलोकेशंस होते हैं, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में आप जो मेमोरी एलोकेट करते हो वो उसका साइज जो होता है वो फिक्स हो जाता है, उसके साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 ब्लॉक मेमोरी को रिजर्व किया है स्टैटिक में, 5 ब्लॉक्स को, तो ये 5 ब्लॉक्स हमेशा प्रोग्राम में रिजर्व रहेगा। इससे ज्यादा अगर आप चाहो कि हमको छठा रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है अपनी मेमोरी के अंदर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ योर प्रोग्राम, तो आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपको रन टाइम पे आपको साइज बढ़ाने और घटाने का मौका देता है। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे जहां पे साइज बढ़ घट सके वो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक यानी कि चेंजिंग। ठीक है, जहां पे आप मेमोरी का साइज बढ़ा घटा सकते हो जो कि आप प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल एरे बनाते हो, तो आपने एरे बनाया, साइज 5 दे दिया, तो ये यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो गया। यहाँ पे अब इसका साइज आप बढ़ा घटा नहीं सकते क्योंकि ये स्टैटिक है, यहाँ पे 5 साइज आपने दे दिया। यही चीज जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक रियल लॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन की मदद से करते, तो आप उसको रन टाइम पे प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो उस समय आप मेमोरी को और रिजर्व कर सकते हो, अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर स्टैटिक रहता है तो उसको आप नहीं कर सकते। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम से एसोसिएटेड करता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, एलोकेटिंग मेमोरी एट अ रन टाइम। यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपको मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्षमता प्रोवाइड करता है रन टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है, क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं? तो मैलॉक होता है आपका, फ्री भी होता है, रियलॉक भी होता है, ये तीनों फंक्शन। इसके अलावा कैलॉक फंक्शन भी आपका होता है जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन? स्ट्रक्चर और यूनियन ये दोनों ही जो हमारे हैं, ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। डेटा टाइप्स हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हम लोग डेराइव्ड डेटा टाइप के बारे में समझे थे। तो अब आज हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में समझ लेते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो कोई एक या एक से ज्यादा या एक से ज्यादा आपके फंडामेंटल या डेराइव्ड डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक या एक से ज्यादा डेराइव्ड या फंडामेंटल डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन ये दोनों ही हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है केवल मेमोरी का। ठीक, कि कौन ज्यादा मेमोरी लेगा, कौन कम मेमोरी लेगा। ठीक है, तो आप एक चीज ये ध्यान रखना हमेशा कि स्ट्रक्चर जो हमारा है, स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल अगर हमने बनाया, स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्ट ए नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया और इसके अंदर हमने एक आईएनटी ए लिया और हमने आईएनटी ARR 20 लिया। ठीक है, ये दो चीजें हमने ली, तो स्ट्रक्चर क्या करेगा, यहाँ पे आईएनटी के लिए 2 बाइट और यहाँ पे आईएनटी है और 20 मेमोरी लोकेशन है, तो 2 × 20 आपका 40 बाइट्स यहाँ पे और 20 बाइट 2 बाइट्स ऊपर, तो टोटल 42 बाइट्स मेमोरी आपकी रिजर्व कर लेगा। यहीं अगर हम यूनियन बनाते इसी तरीके से सेम, तो यूनियन भी स्ट्रक्चर की ही तरह बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आईएनटी ए और आईएनटी ARR जब हमने बनाया 20, तो ये तो 2 बाइट ही लेगा और ये आपका 40 बाइट ही लेगा। तो यूनियन में क्या होता है, जो आपका सबसे बड़ा वाला साइज का डेटा टाइप होता है यूनियन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ये है 40 बाइट वाला, तो ये क्या करेगा, ये केवल 40 बाइट की मेमोरी ही रिजर्व करेगा और ये 42 बाइट ही कर रहा था। ठीक, ये 40 ही का करेगा, है ना। और कहेगा क्या कि ये जो 40 बाइट की जो सबसे मैक्सिमम साइज डेटा का था हमारे यूनियन के अंदर था, उसने उतने नंबर ऑफ मेमोरी को रिजर्व कर लिया। और कहेगा क्या कि जो भी हमारे डेटा टाइप्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, मेंबर्स अवेलेबल हैं यूनियन के अंदर, वो सभी इस मेमोरी को शेयर करेंगे।
तो हमेशा जो हमारा होगा, जो यूनियन होगा, वो स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कम मेमोरी यूज करेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। स्ट्रक्चर यूजेस मोर मेमोरी देन यूनियंस। यूनियंस एलोकेट मेमोरी फॉर द लार्जेस्ट मेंबर ओनली, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। 24th पे चले तो एक हमारा पास यहाँ पे फाइल ओपन का फंक्शन है, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। एफ ओपन नाम का फंक्शन है। जब ये फाइल को ओपन करने में फेल हो जाता है तो ये क्या करता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है। कोई फंक्शन जो होते हैं, फंक्शंस हमारे वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किसी फंक्शन क्या होता है, कोई स्पेशल टास्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक सर्वेंट है, मैंने उससे कहा कि आप जाओ और एक फाइल है वो ऑफिस में देके आओ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मेरे पास से एक इनपुट के तौर पे फाइल लेगा, ऑफिस में जाएगा, ऑफिस में जाके फाइल देगा, वहां से रिसीविंग लेगा, और वापस जब आएगा तो वो रिसीविंग मुझे देगा कि मेरी फाइल वहां पे सबमिट हो गई। ठीक है, तो वो रिसीविंग जो है दैट इज अ बेसिकली रिटर्न वैल्यू, कि उसने क्या हमको रिटर्न किया। ठीक है, तो वही जब यहाँ पे जब ये एफ ओपन फंक्शन काम कर रहा है तो इसको कुछ इनपुट दिया जाएगा, कुछ इनपुट के तौर पे दिया जाएगा, इनपुट के बाद ये काम करेगा, फिर हमको कुछ ना कुछ आउटपुट देगा इन रिटर्न। तो जब हमने एफ ओपन पर फंक्शन रन कराया और कहा कि आप ये फाइल ओपन करो, तो वो क्या करा, वो फाइल ओपन करता, लेकिन वो यहाँ पे फाइल, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वो फाइल ओपन नहीं कर पा रहा है, तो वो आके हमसे बताएगा कि हम फाइल ओपन नहीं कर पा रहे। तो वो कैसे हमको बताएगा, बाय रिटर्निंग नल वैल्यू। ठीक, नल वैल्यू रिटर्न करके वो हमको बताएगा। Coming on to the next question, which of the following is a valid declaration for a pointer to a function? अगर हम pointer to a function की बात करें, एक ऐसा pointer जो किसी function को point कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे declare करते हैं? With the help of this statement हम pointer to a function को declare करते हैं। यहाँ पे आपका एक asterisk लगेगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि यहाँ पे ये देखिए, ये पैरेंथेसिस जो है ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक, और ये पॉइंटर जो है, ये एस्ट्रिक जो है आपके पॉइंटर को डिनोट कर रहा है। ठीक, दिस इज व्हाई इट इज पॉइंटर टू अ फंक्शन। नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डैंगलिंग पॉइंटर? डैंगलिंग पॉइंटर बेसिकली वो होता है जो कि झूलता रहता है बीच रास्ते में, बीच मझधार में। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंटर से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। पीटीआर नाम का एक पॉइंटर है, ठीक, जो कि ए नाम के वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक, हमने इसके अंदर 2 स्टोर कराया, पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर इज अ पॉइंटर। ठीक, अब फॉर एग्जांपल पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, तो हमने क्या किया, हमने इस ए को डिलीट कर दिया। यानी कि यहां से हमने कहा कि ए की जो वैल्यू है वो हम अपने मेमोरी से डिलीट करना चाहते हैं। तो पीटीआर तो ए वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, लेकिन वो वैल्यू यहां से डिलीट हो गई। तो बेसिकली अब क्या हो गया कि ये जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है इसमें कुछ नहीं है ना? तो बेसिकली ये पॉइंटर जो है वो जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वहां पे तो कोई है ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। ठीक, पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ फ्रीड मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो खाली कर दी गई हो, वो हमारा डैंगलिंग पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो हैज द हाईएस्ट प्रिसीजन? अगर हम प्रिसीजन की बात करते हैं, प्रिसीजन यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद आप जितना ज्यादा डिजिट, सबसे ज्यादा डिजिट किसके पास आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ डेटा टाइप्स दिए हुए हैं, लॉन्ग इंट है, डबल है, फ्लोट है, और लॉन्ग इंट यहाँ पे दोबारा से ऊपर अनसाइंड है, नीचे साइंड लॉन्ग इंट है। तो जब हम लोग किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की बात करते हैं तो आप सभी जानते हो कि ये फ्लोट डेटा टाइप होता है। ठीक, फ्लोट का बड़ा भाई जो होता है ये डबल होता है। ठीक, डबल को हम लॉन्ग फ्लोट भी कहते हैं। लॉन्ग फ्लोट क्या करता है, ये डेसिमल पॉइंट की जो वैल्यूज हैं, जो अगर हम कोई नंबर लेते हैं और इसके बाद जो डेसिमल पॉइंट की आने की वैल्यूज की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है, लॉन्ग फ्लोट या डबल। ठीक, नॉर्मली जब हम फ्लोट की बात करते हैं तो 2 पॉइंट, मतलब पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद हम यहाँ पे 6 डिजिट तक के प्लेसेस तक जा सकते हैं। वहीं अगर हम डबल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 15 प्लेसेस तक जा सकते हैं। ठीक है, 15 प्लेसेस तक जा सकते हैं और यहाँ पे 6 तक जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये चीज आप ध्यान रखना कि प्रिसीजन यानी कि कौन सबसे करीब तक लेके जा सकता है हमको उस वैल्यू को। तो सबसे करीब हम तब पहुंचेंगे जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यूज रहेंगी, ज्यादा जगह रहेंगी वैल्यूज डालने के लिए। तो आपका डबल जो है वो आपका हाईएस्ट प्रिसीजन लेके आता है। फिर इन्यूमरेशन क्या होता है हमारे सी लैंग्वेज के अंदर? तो इन्यूमरेशन भी आपका एक तरीके का डेटा टाइप है, ठीक। इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स। ये कांस्टेंट वैल्यूज को अपने पास रखता है, एक तरीके का डेटा टाइप होता है। व्हाट डज द फंक्शन strcmp डू इन सी? strcmp string.h हेडर फाइल का प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक। cmp स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन। तो ये strcmp जो होता है ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराने के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो अब देखें तो विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर बिटवाइज एंड ऑपरेशन? बिटवाइज एंड ऑपरेशन, चलिए बिटवाइज ऑपरेशन क्या होता है? जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन जो होगा वो बिट्स पे परफॉर्म कराएंगे, ठीक। वी विल बी ऑपरेटिंग ऑन द बिट्स। और बिटवाइज एंड ऑपरेशन यानी कि आपके पास अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 एंड 2 लिखा है, तो ये बिटवाइज एंड है, ठीक। ये क्या करेगा, ये पहले इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, देन इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन, जो एंड गेट का ऑपरेशन होता है ना, जिसमें कि आपकी दोनों वैल्यूज जब तक 1 नहीं हो जाती तब तक 1 नहीं आता है, तो उस तरीके से बिटवाइज एंड ऑपरेशन काम करता है। तो इसका आंसर जो है वो सी आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर हम देखें तो 4 को अगर हम लोग बाइनरी में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और इसको लिखना चाहेंगे 2 को तो 010 लिखेंगे। तो 100 और 010 के बीच में अगर हम एंड कराते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक। 0 इन बाइनरी और इन डेसिमल दोनों में 0 ही आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बने रहिए हम लोग के साथ ऐसे ही, हम लोग का सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आते रहें। तो हम लोग का वीडियो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल कर जरूर करें चैनल को, और शेयर करो जरूर वीडियो को।